आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो एक नए किराएदार, एक अजीब से कमरे और एक अनजाने फोन कॉल के इर्द गिर्द घूमती है। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। तो कहानी शुरू होती है मकान मालिक की एक बहुत ही अजीब, बहुत ही सीधी सी चेतावनी से जो उसने अपने नए किराएदार राहुल को दी थी। बस एक लाइन, लेकिन सोचिए जरा, इसी एक लाइन में आने वाले पूरे खौफ का बीज छिपा था। तो राहुल अपने नए और सस्ते से किराए के कमरे में है। पहली रात है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, सिवाय उस एक चेतावनी के जो बार बार उसके दिमाग में घूम रही है। अब कोई भी होता तो क्या करता? राहुल ने भी वही किया। उसने इसे बस एक मजाक समझा और हंस के टाल दिया। आखिर रात के 3 बजे फोन उठाने में भला क्या खतरा हो सकता है? पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही सोच उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब वो अजीब सी चेतावनी एक डरावनी हकीकत में बदलने वाली थी। वो पल जब सन्नाटा टूटता है और डर दरवाजे पर दस्तक देता है। और वक्त होता है ठीक रात के 3 बजे। ना 1 मिनट इधर, ना 1 मिनट उधर, मानो जैसे किसी ने अलार्म लगा रखा हो। अचानक राहुल का फोन बजने लगता है और मकान मालिक की वो बात सच साबित हो जाती है। फोन की स्क्रीन पर बस 2 शब्द चमक रहे थे, अननोन कॉलर। राहुल को लगा होना कोई दोस्त ही मजाक कर रहा है। उसने ज्यादा नहीं सोचा और फोन उठा लिया, और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी, एकदम शांत, लेकिन अंदर तक कंपा देने वाली आवाज आती है। सवाल बहुत सीधा था, पर उसका मतलब बहुत गहरा। कौन था वो जो इस कमरे को अपना कह रहा था? इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता या घबराहट में कौन पूछने के अलावा कुछ और बोल पाता, फोन कट गया। अब कमरे में फोन की घंटी नहीं, बल्कि एक भयानक खामोशी थी। और फिर डर हकीकत में बदलने लगा। कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी, पंखा चलते चलते धीरे धीरे बंद हो गया, और राहुल का दिल, वो तो जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। अब यह सिर्फ एक फोन कॉल का मामला नहीं था, खतरा अब उसी कमरे में उसी के साथ मौजूद था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। डर का असली चेहरा तो अब सामने आना बाकी था, जब फोन एक बार फिर बजा। और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। जी हां, इस बार ये एक वीडियो कॉल थी। राहुल के हाथ कांप रहे थे, पर उसे जानना था कि ये हो क्या रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और कॉल उठा ली, और फिर जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। फोन की स्क्रीन पर कमरा तो वही है, लेकिन बिस्तर पर राहुल नहीं, कोई और बैठा है। काले बाल हैं, चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ है, और जैसे ही राहुल घबराकर पीछे मुड़कर देखता है, बिस्तर एकदम खाली है। मतलब वो जो भी है, वो असलियत में नहीं, सिर्फ उस स्क्रीन के अंदर है। और फिर वो होता है जो नामुमकिन लगता है। स्क्रीन पर बैठी वो चीज धीरे धीरे अपना सिर उठाती है, सीधा राहुल की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। वो जानती है कि राहुल उसे देख रहा है। और इससे पहले कि राहुल की सांस भी पूरी हो पाती, एक झटके में वो स्क्रीन से निकलकर हकीकत में ठीक उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। डिजिटल और असली दुनिया के बीच की जो दीवार थी, वो टूट चुकी थी। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे डरावने मोड़ पर आ पहुंची है, जहां हमें पता चलेगा कि उस अनजाने कॉलर का असली मकसद क्या था और राहुल के साथ आखिर हुआ क्या। जाहिर है, डर के मारे राहुल के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अब कोई स्क्रीन बीच में नहीं थी, कोई डिजिटल इमेज नहीं थी, सिर्फ राहुल था और वो चीज आमने सामने। और तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है। ये कोई हमला नहीं था, ये तो एक जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। उस चीज ने अपना श्राप, अपना कमरा अब राहुल के नाम कर दिया था। अगली सुबह जब मकान मालिक दरवाजा खोलता है, तो कमरा बिल्कुल खाली मिलता है। राहुल जा चुका है, या कहें गायब हो चुका है। कमरे में उसके होने का सिर्फ एक ही सबूत बचा था, उसका फोन जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और जैसे ही मकान मालिक उस फोन को देखता है, उसकी स्क्रीन पर रोशनी होती है। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल, और कॉल करने वाले का नाम था राहुल। चक्र पूरा हो चुका था। राहुल अब खुद अननोन कॉलर बन चुका था, जो हमेशा के लिए उस कमरे और उस फोन में कैद हो गया था, अपने अगले शिकार के इंतजार में। सवाल बस ये है